दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 जनवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कच्चे तेल पर। एक और खबर निकल के आ रही है, ओपेक द्वारा सप्लाई बढ़ाने से कच्चे तेल के अंदर अभी गिरावट देखी जा रही है और सऊदी अरबिया द्वारा कीमतों में कटौती से जो मिडिल ईस्ट की चिंता है वो भी दूर हो रही हैं। लेकिन क्या इसका असर कच्चे तेल पर पड़ सकता है, उसके ऊपर हम करेंगे चर्चा विस्तार से। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट के साथ साथ स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी बाजारों में भी आपको लगातार अपडेट देता है। महत्वपूर्ण कमोडिटी स्टील, कोयला और कच्चा तेल, सोना चांदी और बेस मेटल्स पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों मैं आपको सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को देश का पहला चैनल बनाने में जो मदद की है और 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू स्थापित करने में आपका सहयोग अपेक्षित रहा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सऊदी अरेबिया जो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है, उसने कीमतों में तेज कटौती करने की खबर मिली है। साथ साथ ओपेक ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में इंक्रीज यानी सप्लाई में वृद्धि के कारण आज सोमवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें में तेजी से गिरावट देखी गई है, जिससे मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन की चिंता अब कम होने लगी है। गौरतलब है कि ज़बरदस्त गिरावट कच्चे तेल, ब्रेंट क्रूड और क्रूड में देखी जा रही है। और साथ साथ एक और खबर निकल के आ रही है कि लाल सागर यानी रेड सी में जहाज़ों पर यमनी आतंकवादियों के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल टेंशन के यदि हम जोखिम पे ध्यान रखें तो निवेशकों द्वारा छुट्टियों से लौटने के बाद साल 2024 के पहले सप्ताह में दोनों अनुबंध 2% बढ़ गए थे। दूसरी ओर अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो इस सप्ताह मिडिल ईस्ट के दौरे पर है, चेतावनी दी है कि गाजा संघर्ष ठोस शांति के प्रयासों के बिना पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खत्म होने तक युद्ध जारी रखने की कसम भी खाई है। लेकिन अमेरिकन विदेश मंत्री ने ये चेतावनी दी है कि अब शांति के गाजा के ऊपर जो चल रहा है उसमें अब शांति का प्रयास करना चाहिए, वरना ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ सकता है। दूसरी ओर रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार जियोपॉलिटिकल टेंशन से कीमतों पर बढ़ते दबाव की भरपाई करते हुए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक का उत्पादन दिसंबर में 70,000 बैरल प्रतिदिन बढ़कर 27.88 मिलियन बैरल पर डे हो गया है। गौरतलब है कि रविवार को सऊदी अरेबिया ने एशिया के लिए अपने प्रमुख अरब लाइट क्रूड के फरवरी आधिकारिक बिक्री मूल्य, जिसे OASP कहते हैं, कटौती कर 27 महीनों में पहली बार सबसे निचले स्तर पर लाने की कोशिश की है। दूसरी ओर JP मॉर्गन को भी उम्मीद है कि इस वर्ष 26 तेल रिंग नए जुड़े जाएंगे, जिनमें से अधिकांश वर्ष की पहली छमाही के दौरान हो सकते हैं। दोस्तों ये सब जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के चैनल के जरिए दी जा रही है। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें निकल रही हैं, एक तरफ ओपेक की सप्लाई बढ़ना, दूसरी ओर सऊदी अरेबिया की सप्लाई बढ़ा देना, तीसरा अमेरिकन विदेश मंत्री द्वारा जो गाजा पट्टी पर संघर्ष चल रहा है उसमें शांति की अपील करना, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रखने की कसम। ये एक महत्वपूर्ण 4-5 बिंदु हैं जिनको क्रूड ऑयल पे प्रभावित हो सकता है। लेकिन हमारा विश्लेषण क्या कहता है? हमारा विश्लेषण ये कहता है कि क्रूड ऑयल के अंदर निचले स्तर पर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक या रिकवरी होने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि कच्चा तेल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दूरी का काम करता है, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं या अनिश्चितता बढ़ती है तो इसका असर कच्चे तेल पर पड़ता है। और हमारी गणनाओं के आधार पर ये अनुमान लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में अभी शांति नहीं है। यद्यपि अमेरिकन विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष नहीं रुका
तो इसका असर और अधिक भयंकर हो सकता है। लेकिन अमेरिकन विदेश मंत्री की शांति अपील के बावजूद हमें लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है और इसका असर कच्चे तेल पर, जो अभी सप्ताह की शुरुआत सोमवार में गिरावट है, इसमें स्ट्रॉन्ग बाउंस होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा, लेकिन आप हमारे चैनल को देखते रहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने आपको अधिकतर चमत्कृत करने वाला विश्लेषण दिया है, जो अक्सर सही भी साबित हुए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। साथ साथ ये हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से समझिए। सारी जानकारी आपको एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। कोई भी व्यापारिक डिसीजन आपको लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने प्रामाणिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी अवश्य राय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजय एस्ट्रो मनी गुरु।